वे वो 1 घंटे पहले बुलाते हैं, तो आप 10 बजे चले जाओ ना वहाँ पे, ताकि आप 11 बजे तक एंट्री कर लोगे आराम से। तो एक तो हम लास्ट में समय पर नहीं पहुँचते, ये सबसे बड़ी गलती है। अब ये समय पर अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो सीधी सी बात है कि एक तो भाग दौड़ में आओगे, दूसरा क्या होगा, हो सकता है आपको एंट्री ना दे, और हो सकता है आप 1-2 मिनट लेट हो गए, तो बहुत स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि एंट्री नहीं देनी, मतलब नहीं देनी। फिर क्या होता है, फिर आपको एंट्री नहीं मिलती, आपकी पूरी तैयारी खराब होती है, अंदर बहुत गंदा सा फीलिंग आती है। रोकना हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि नियम ये है कि आपको 1 मिनट भी अगर देरी से आते हैं तो प्रवेश नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा। अब ये उनकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, हमें फॉलो करने होते हैं। पहली गलती हम यहाँ करते हैं, और मान लो अपन भागते दौड़ते पहुँच भी जाते हैं, तो दिमाग को वापस रिलैक्स होने में भी आधा घंटा बड़ा घंटा लगता है, फिर हम परीक्षा में जाके गलतियाँ करते हैं। तो पहली गलती हम ये कर रहे हैं कि हम समय पर नहीं पहुँचते। तो कोशिश करिए जब भी आपकी परीक्षा होती है, जो निर्धारित टाइम है उससे 1 घंटा पहले चले जाओ, ताकि ये ट्रैफिक जाम हो गया या बस लेट हो गई, ये बहाने नहीं बनाने पड़े। टाइम पे पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा पहले पहुंचने से क्या हासिल हो जाएगा, मतलब लेट आने से क्या हासिल हो जाएगा, पहले पहुंचोगे तो फायदा ही होगा आपको डेफिनेटली। एक तो आप ये काम करें। दूसरी गलती हम कहाँ कर रहे हैं, अब जब पेपर शुरू हुआ उस समय मैंने देखा कि कई बच्चे ओएमआर सीट में बहुत जल्दबाजी करते हैं। ओएमआर सीट में जल्दबाजी किस बात की, फिर आप वहाँ पे जब बबल्स भर रहे हैं वहाँ गलती करते हैं, कोई ना कोई गलती कर लेता है, हालांकि ये बहुत कम मात्रा में होती, मगर होती है। जब गलती होगी तो आरपीएससी 5 अंक काट देगी आपके, फिर आप परेशान होंगे। इससे बेहतर है कि वहाँ गलती ना करें। तीसरी गलती हम कहाँ करते हैं, ओएमआर सीट के अंदर ये गलती करते हैं। तो कम से कम यहाँ पे रोल नंबर भरते वक्त बहुत सावचेत होकर रोल नंबर भरें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। अब तीसरी गलती कहाँ होती है, तो सबसे मेन गलती है पेपर में जल्दबाजी। मैंने बहुत नोटिस किया स्टूडेंट को, गजब जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी ऐसी कि प्रश्न पढ़ा सीधा ऐसे ऐसे चलता है, इतना जल्दी कभी नहीं चलना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि लगभग हर एजेंसी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम देती है। कुछ प्रश्न बेहद आसान होते हैं तो उनको 1 मिनट लगता नहीं है, वो आधे मिनट में सरट जाता है। तो कुछ बड़े होते हैं तो वो 1.5 मिनट ले लेते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। मतलब समय एजेंसी इतना ही देती है जितना न बचता है और न कम पड़ता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। होना क्या चाहिए, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक, जैसे ये डेडलाइन का प्रश्न है, बड़ा ध्यान से इसको पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए। नहीं पूछा है कि है पूछा है, फिर थोड़ा सा इंग्लिश में टर्म्स देख लो उसकी। कई बार हिंदी में अर्थ अलग निकलता है, इंग्लिश में अलग निकल जाता है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लो, और उसके बाद में फिर आप है वो उत्तर के ऊपर आओ। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बहुत जल्दबाजी करोगे तो कम से कम 3-4 सवाल, 5 सवाल आप है वो खो दोगे, और 5 सवाल का मतलब ये होता है कि आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि फेल होने और पास होने में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। बहुत तैयारी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो फेल जो होता है और जो पास होता है उसमें सिर्फ ये गलतियों का ही फर्क होता है, तैयारी का फर्क नहीं होता है। दोनों की तैयारी लगभग समान होती है, दोनों के पास में ज्ञान भी लगभग समान होता है। फर्क ये होता है कि एक बच्चे ने बड़ा सावधानी पूर्वक तरीके से पेपर किया और एक ने थोड़ी जल्दबाजियां दिखा दी, उसकी वजह से 3-4 गलतियां हो गई। और 3-4 गलतियों का मतलब होता है कि अगर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 6 गलतियों का मतलब क्या हुआ कि 12 नंबर तो गए और 2 प्रश्न और जाएंगे, मतलब 4 नंबर और गए, 16 नंबर का लॉस। और कट ऑफ के 16 नंबर नीचे आने का मतलब ये हुआ कि आपने लापरवाहियों से आप बाहर हो गए। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें प्रश्न को ठीक से पढ़ना चाहिए, और प्रश्न को ठीक पढ़ने के बाद फिर ऑप्शन पे आना चाहिए। फिर ऑप्शन के अंदर जैसे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, और E 5वां ऑप्शन। 5वें ऑप्शन का प्रयोग आपको लास्ट 10 मिनट में करना है। लास्ट 10 मिनट में ओएमआर सेट को देखनी होती है, जिसमें जो प्रश्न रह गए उनके बबल्स भर दो, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। क्योंकि आजकल आरपीएससी ने व्यवस्था कर रखी है कि 10% से अधिक अगर आप ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, और उससे कम छोड़ते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव होगा। इससे अच्छा है कि लास्ट में ई ऑप्शन भर देना जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे। अब इनमें से भी बच्चे क्या करते हैं,
जैसे उसको आ रहा तो सीधा बी कर दिया। सीधा बी करने की बजाय मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो ना आप बी को लेके तो कर दो। बाकी जनरली ये करना चाहिए कि भाई ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये नहीं है, यही बच गया। अब टाइम बहुत अधिक नहीं लगता, ये बहुत ही आराम से हो जाता है। इसमें पता क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंस बनता है कि ये प्रश्न मेरा परफेक्ट सही है, तो इसका प्रभाव नेक्स्ट प्रश्न पे सीधे तौर पे पड़ता है। इसलिए परीक्षा में जल्दबाजी ये बच्चे बड़ी संख्या में करते हैं। और फिर क्या होता है, एक बार जल्दबाजी कर ली, एक बार मन में कोई उत्तर सेट हो गया बी, तो फिर वो बार बार दिमाग में बी रहेगा। इससे अच्छा ये होता है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, दोनों भाषाओं में कोशिश करें पढ़ने की, उसके बाद में ऑप्शन को एलिमिनेट करके और उत्तर लगा दें। बस इतना काम करना होता है। ये सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट लेट लतीफ़ी करते हैं, किसी एक प्रश्न के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो एक प्रश्न उसके 5 मिनट ले लेता है, फिर पूरा मिसमैनेज हो जाता है, हड़बड़ाहट हो जाती है और पूरा पेपर छूट जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप एक आधा कोई प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है या आपकी समझ से बाहर है तो ठीक है ना, उसको ऐसे गोला करके छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा तब देख लेना। नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर परीक्षा में कभी भी जिद नहीं करनी है। परीक्षा में कभी भी जिद नहीं करनी, क्योंकि अगर आप परीक्षा में प्रश्नों के साथ में जिद करने लग गए, आपने हर प्रश्न को अगर ईगो पे ले लिया तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि कई बार प्रश्न नहीं हो रहा है तो छोड़ देने में फायदा है। वैसे भी 100% कौन करता है। अब RS का जो ये पेपर था, इसकी मेरिट आप देखोगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि 40-45% मेरिट रहेगी। अब 40-45% ही मेरिट रहनी है तो अपने को 55%, 60% तक की, 50% तक की कोशिश करनी होती है। तो सारे 150 से 150 सवाल थोड़ी करने हैं, 20-30 नहीं भी आएंगे, 120-30 अटेंड करने की स्थिति में हम होंगे। उनको ध्यानपूर्वक करो। जो हम अटेंड करने की स्थिति में नहीं है उन पे समय खराब करने की बजाय उन प्रश्नों पे टाइम दिया जाए जो प्रश्न आप कर सकते हो, तो फायदा ये होगा कि आपका स्कोर थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ऐसे प्रश्न को समय दे रहे हैं, अटके हुए हैं, जो आपकी रेंज से बाहर है, तो बेहतर ये होता है कि ऐसे प्रश्नों को आप स्किप कर दें और ऐसा गहरा करके उसको छोड़ दें, ताकि उसका बचा हुआ समय किसी अन्य प्रश्न पे लगेगा तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे 150 प्रश्न हैं, 150 में से 15 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो सच में आपके दायरे में नहीं है। तो इन 15 प्रश्नों के 15 मिनट तो कम से कम आप बचा सकते हो। जो आप आधे अधूरे जो आपको आ रहे हैं उनके ऊपर लगाओगे, दोनों लैंग्वेज पढ़ोगे, थोड़ा सा और सावचित होकर काम करोगे तो 4-5 प्रश्न आप और अपने बढ़ा सकते हो। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रश्न को लेकर अड़ना नहीं है हमें, तो नहीं आ रहा है उस पर अगर अटके रहोगे तो लेट लतीफ़ी होती है। और ये मैंने कई बार बच्चों को देखा है गलती करते हुए। इसके अलावा एक गलती और की जा रही है, वो ये होता है कि पहले पूरा पेपर करते हैं, एक भी बबल भरते नहीं है। अब एक भी बबल अगर नहीं भरते हैं तो कई तो ठीक है अपने स्ट्रीट जिम चलते हैं, लेकिन एक बाहर रहता है कि गोले भरने हैं, गोले भरने हैं, गोले भरने हैं, मन में ये रहता है हमेशा। इससे अच्छा क्या होता है कि आप फ्रिक्वेंटली भरते रहें। जैसे मान लो कि 150 प्रश्न हैं तो 30 प्रश्न कर लो पहले, 30 करके और 30 प्रश्नों के आप बबल्स भर सकते हो। फिर आगे फिर 30, फिर 30, ऐसे 5 चरणों में पेपर बढ़िया कर लो। अब जैसे बढ़िया 30 प्रश्न कर लिए, अब 30 में से जैसे मान लो आपको 20-22 प्रश्न बढ़िया तरीके से आ रहे थे तो आप 20-22 के गोले भर दो। फिर इसमें आपको लग गया कि 4 से 5 प्रश्न कन्फर्म नहीं आ रहे, वो बिल्कुल छोड़ दो, गोले कर दो कि ये करना ही नहीं है। पीछे कितने बचे, अब जैसे 22 और 5 27, 3-4 सवाल बचे, इनको अभी छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ऐसे 30-30 के 5 राउंड में 150 प्रश्न हो गए। अब 150 प्रश्न के बाद स्थिति ये बनेगी कि आपके डिस्कशन के लिए 3-4 का मतलब 3 राउंड में, अगर मान लो 5 राउंड में पेपर किया तो 20 एक सवाल ऐसे जिनको आपको वापस देखने की आवश्यकता है, और 25 एक सवाल ऐसे हैं या 20 एक सवाल ऐसे हैं जो कंप्लीट आप कर नहीं पा रहे, उनको छोड़ दो। अब वो टाइम बचेगा उस 20 प्रश्नों के ऊपर उसकी दोनों भाषाएं पकड़ो, उसको आसपास से चेक करो और ऐसे करके उन प्रश्नों को अटेंड करने की कोशिश कर लो। इससे पता क्या होता है कि दिमाग पे बिल्कुल दबाव नहीं रहता। मैं ऐसे करता था,
मेरा ये रहता था कि जैसे 100 प्रश्न आए तो जैसे पहले 20 प्रश्न किए, पहले पेपर पे कर लिए, पेपर पे करने के बाद में वापस ओएमआर शीट पे आया, फिर एक एक प्रश्न को वापस पढ़ के, और 20 में से जैसे मान लो 15 आ रहे थे तो 15 परफेक्ट कर दिए, जैसे 2 परफेक्ट ही नहीं आ रहे थे वो घेरे कर दिए, उसमें माथापूरी नहीं करनी है, और 3 प्रश्न है जिसके ऊपर मुझे वापस सोचना है, तो उन तीनों को फिर ऐसे डबल टिक करके रखता था कि बाद में